नमस्कार के साथ आपको बता दें कि हम लोग अभी नवोदय कंपटीशन स्कूल के फाउंडेशन डे यानी कि औपचारिक तौर पर इस विद्यालय की आज शुरुआत हुई है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले के नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उसके बाद से प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर के जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ फैज अहमद जी, जनसुराज के सिपाही भी हैं और BBC स्कूल के निदेशक भी हैं। उसके बगल में आपको बता दें कि हमारे साथ इस विद्यालय के मेंटर और डॉक्टर वकार अशरफ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब इस विद्यालय को लेकर के, इस विद्यालय के क्वालिटी को लेकर के और इस तरह के अतिथि हैं तो कुछ बातचीत किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि नवोदय कंपटीशन विद्यालय इस गांव देहात के बच्चों के लिए और यहाँ के गार्जियन के लिए क्या कुछ नया देगा। और हम सबसे पहले जुड़ेंगे फैज सर को। आप तो बहुत देर से यह कार्यक्रम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा आज के कार्यक्रम और इस विद्यालय को? आज जो है नवोदय कंपटीशन स्कूल रतनसराय में इसका ओपनिंग सेरेमनी था। तो सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय के डायरेक्टर जनाब जिब्राइल साहब और मेंटर वकार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। आपने जो यह काम किया, यह एक असाधारण काम हुआ। दुनिया के एक बड़े विद्वान ने कहा था कि जहाँ एक शिक्षालय की स्थापना होती है, एक विद्यालय जहाँ खोला जाता है, वहीं सैकड़ों कारागार बंद हो जाते हैं। क्या बात। तो यह दुनिया का सबसे जेंटल वर्क है जिस काम को इन्होंने किया है, वो डॉक्टर वकार अशरफ साहब, जिब्राइल साहब ने। और यह काम सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जगह का जो चयन किया इन्होंने, यह अपने घर, अपने गांव से इसकी शुरुआत की है, अपने क्षेत्र से शुरुआत की है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अब एक बात रहेगा आपसे, आज बिहार सरकार और बिहार की शिक्षा में प्राइवेट विद्यालयों का कितना योगदान है? देखिए, बिहार से अगर निजी विद्यालयों को निकाल दिया जाएगा तो जो क्वालिटी दिखती है देश स्तर पे, दुनिया स्तर पे, वो नहीं दिखेगी। इसलिए बिना सरकारी विद्यालयों के साथ साथ बिना निजी विद्यालयों के सहयोग के सरकार इस काम को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए। चलिए अब आगे जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब है, नाम है सुधाकर शुक्ला जी। जवाहर नवोदय विद्यालय को मतलब सैनिक, सिमुलतला, RK मिशन, इस तरह के विद्यालयों का नाम सुनकर के हर गार्जियन का सपना होता है कि मेरा बच्चा उसमें पढ़े। आप एक चीज़ बताएंगे कि अन्य विद्यालयों की अपेक्षा वहाँ पर क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन या फिर वो जो सेटअप है अपेक्षा तमाम विद्यालयों के बेहतर होता है क्या? जवाहर नवोदय विद्यालय मैं अगर कहूँ तो केवल शिक्षा का एक केंद्र नहीं है। अगर आप इसकी स्थापना के उद्देश्य को देखेंगे तो यह एक नेशनल इंटीग्रेशन, लैंग्वेज इंटीग्रेशन और कल्चरल इंटीग्रेशन के साथ साथ जो है बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन देने वाला एक केंद्र है। हमारे यहाँ माइग्रेशन सिस्टम होता है जो अहिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषी क्षेत्र के क्लास 9 के 1/3 बच्चे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं और साल भर वहाँ रहते हैं। तो एक तरीके से जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ हमारा गोपालगंज का, तो यहाँ के कक्षा 9वीं के 1/3 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय कामरूप आसाम में जाते हैं और वहाँ के 1/3 बच्चे यहाँ आते हैं कक्षा 9वीं के। तो जो एक सांस्कृतिक एकीकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारा नवोदय विद्यालय निभा रहा है। इसी तरीके से कि वहाँ की भाषा यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं 6 to 9 और यहाँ की भाषा जो है हिंदी है, वो तो खैर ऑल इंडिया में सब जगह पढ़ाई जाती है। तो एक तरीके से जब वो यहाँ पर आते हैं अपने प्रवास के समय, तो एक अपना वहाँ का खान पान, पहनना ओढ़ना, ये सभी चीज़ें जो संस्कार लेकर आते हैं और यहाँ से जो लेके जाते हैं, तो पूरे भारत में फैले हुए 650 नवोदय के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय एकता को बहुत मजबूत करते हैं। अन्य विद्यालयों की तुलना में हम नवोदय विद्यालय को इसलिए थोड़ा सा अधिक स्थान देना चाहेंगे इन्हीं योग्यताओं के कारण। अन्य विद्यालय जहाँ पर वो स्थापित हैं वहाँ के बच्चों को अच्छे से अच्छा दे रहे हैं, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सभी लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर ये जो दायित्व है, हमारा संस्थान जो ये दायित्व लेके चल रहा है, वह अपने आप में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। एक अंतिम बात आपसे भी रहेगा। पिछले दिनों हमारा मतलब जिब्राइल साहब से बात हुआ, उन्होंने बताया कि हम UPSC के एस्पिरेंट से जाकर के मिले और परिणाम स्वरूप हमें यह पाए कि 87 ऐसे बच्चे हैं 100 बच्चों में जिनका संबंध इंटरनली या एक्सटर्नली नवोदय विद्यालय से रहा है।
जी। यह कितनी सच्चाई है? मतलब हर सेक्टर में आपके मतलब क्षेत्र के लोग मिलते हैं। 1986 में हमारा विद्यालय समिति जो स्थापित हुआ है, तब केवल 2 विद्यालय थे। आज करीब जो है 650 से ऊपर हो गए हैं विद्यालय। तो निश्चित रूप से भारत का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप देखेंगे तो मैं फ़ख्र के साथ बोल सकता हूं कि नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए छात्र छात्राएं न सिर्फ वहां अपनी महती भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, बल्कि जो है वो श्रेष्ठ भूमिका में हैं। और मैं एक बात का आपको उल्लेख करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कुछ वर्ष पहले जब टॉप 10 आईएएस की कलेक्टर की जो है एक लिस्ट चुनाव हुआ था, तो फ़ख्र के साथ मैं कहूँगा कि उसमें टॉप 10 में 3 नवोदयन स्टूडेंट थे। और तमाम ऐसे जो है आप मीडिया में जो तमाम केस हैं, मैं वहाँ व्यक्तिगत रूप से उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ कि ऐसे काम करने का साहस जो तमाम बड़े पदाधिकारियों में नहीं होता है, अगर वो कहीं वो काम किया है शासन के आदेश का, समझिए कि नवोदय तो वो नवोदय वाला है, ये आप जान सकते हैं। चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं। अब इस विद्यालय के मेंटर हैं डॉक्टर वकार अशरफ साहब। आज तो विद्यालय का मतलब कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर शुरुआत हो गया है। क्षेत्र के लोगों को बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख करके रुपये पैसे बड़ा डर लगता है। नामांकन फी और विद्यालय में नामांकन कैसे हो रहा है, क्या कुछ करना पड़ेगा फिर जुड़ने के लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए। स्पेशली मैं दोनों हमारे चीफ गेस्ट हैं, इन लोगों का एहसानमंद रहूँगा और शुक्रगुजार रहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे विद्यालय को दिया। अभी हमारा विद्यालय इनिशियल स्टेज में है और सर इतना शॉर्ट टर्म मतलब नोटिस पे आ गए, ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। और कहीं ना कहीं ये नवोदयन कनेक्शन है, तो सर एक्सेप्ट किए, नहीं तो ये लोग आई थिंक बाहर हाँ कहीं अतिथि बनना से गुरेज करते हैं ये लोग। तो ये एक नवोदयन कनेक्शन है कि सर नवोदय के मोहब्बत में नवोदय कंपटीशन स्कूल में आज उपस्थित हुए। दूसरी चीज़ कि आपने पूछा कि फ़ी वगैरह का, तो आप लोग मीडिया बंधु जितने भी हैं सारे लोग फर्स्ट डे से हमारे स्कूल को विजिट कर रहे हैं। जब से हमने नींव रखी, बुनियाद रखी हमने स्कूल बनाने की, तो फर्स्ट डे से जो कमिटमेंट है हमारा कि हम एडमिशन फ़ी नहीं लेंगे, हमारे यहाँ हर महीने यूनिट टेस्ट होगा, हमारे यहाँ हर महीने मेडिकल कैंप लगेगा बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसका हेल्थ का क्या ये है। और फर्स्ट डे से ही हम लोग नवोदय की जो हमारे पहले क्लास के बच्चे हैं वो गाइड, हमारे हर बच्चे के पास गाइड अवेलेबल हो गया है और लगभग सारे लोग बना रहे हैं नवोदय की प्रिपरेशन। मतलब फर्स्ट डे से स्टार्ट है, पहली क्लास से। मतलब ये सब सारी सुविधाएं जी, हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। और प्लस हम लोग प्रोजेक्टर वगैरह जो कमिटमेंट था और डिजिटल क्लासेस की वो सब हम लोग अवेलेबल करा लिए हैं। और आई थिंक प्राइमरी क्लासेस के लिए कोशिश किए हैं हम लोग कि बेहतर करें। चलिए भाई साहब, हम लोग भी खत्म करते हैं। कहा गया है संस्कार और संस्कृति की जो रक्षा है या फिर शुरुआत है वह विद्यालय से होती है। और जिन बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं ऊंचे स्थानों पर, उनकी सफलता की सीढ़ियां कहीं ना कहीं इसी तरह के विद्यालयों से होकर गुजरती है। और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि जिस खबर को और इस विद्यालय के फाउंडेशन डे पर उपस्थित होकर के हम तमाम मुख्य अतिथि और इस विद्यालय के मेंटर से जो आपको बताया और सुनवाया है, आपसे प्रयास है और